Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to my channel, Crystallized Science. So this is the continued video for chapter number 3, that is structure of atom. And in the first video we have covered that how the law of chemical combination was framed, and we have also studied which were the two laws of chemical combination, that was law of conservation of mass and law of constant proportion. Now proceeding to the atomic theory, then John Dalton, the scientist named John Dalton, also framed his atomic theory, and based on that he also provided us some postulates that we need to understand in this video. उन्होंने हमें postulates दिए थे कई सारे, जो हम ये वीडियो के द्वारा समझेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये है जॉन डाल्टन का फोटो, और कई जगह पे इसको डाल्टन्स पोस्टुलेट्स भी बोला जाता है. और डाल्टन की एटॉमिक थियरी क्या है और उसका पहला पोस्टुलेट क्या है वो समझने से पहले डाल्टन ने क्या बताया था कि भाई ऑल मैटर, कोई भी मैटर हो, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट कंपाउंड. एलिमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब एलिमेंट्स है. ठीक है. कंपाउंड मतलब H2O, CO2. ठीक है. और अ मिक्सचर is composed of small particles, and the name of that small particle is called atoms. ठीक है. तो इसीलिए डाल्टन ने एटॉमिक थियरी को के पोस्टुलेट्स दिए, और इसीलिए डाल्टन की थियरी को डाल्टन्स एटॉमिक थियरी बोला जाता है. ठीक है. तो व्हाट वाज द पोस्टुलेट नंबर 1? सो पोस्टुलेट 1 was all matter is made of very tiny particles. tiny का मतलब होता है small, जो आप सबको मालूम है. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है कि भाई कोई भी जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है. जैसे कि ये मैटर है, ठीक है. अगर गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, कोई भी मैटर हो, वो एक छोटे टाइनी पार्टिकल से बना होता है. और ये छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का नाम क्या होगा स्टूडेंट्स? ये सब का नाम है एटम्स. क्या नाम है स्टूडेंट्स? एटम्स. सो एटम्स मेक्स अ मैटर. इसका मतलब ये होगा ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स. नेम इज एटम्स. ठीक है. नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स पोस्टुलेट नंबर 2. And the postulate number 2 was atoms are indivisible particle. indivisible मतलब आप ये पार्टिकल इतने छोटे हैं कि इसके आप डिवीजन नहीं कर सकते हो. ठीक है. which cannot be destroyed or created. which cannot be destroyed or created in a chemical reaction. ठीक है स्टूडेंट्स, इन ए केमिकल रिएक्शन. तो ये क्या बताना चाहता है स्टूडेंट्स कि सपोज कि मान लीजिए हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, A+B gives C. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये जो A वाला एलिमेंट है उसमें 2 एटम्स थे, B वाले एलिमेंट भी 2 एटम है. तो C में कितने एटम्स होंगे? 1 2 3 4 ही एटम होने वाले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो C में A और B के सब कंटेंट्स होने वाले हैं. उससे ज़्यादा भी नहीं होंगे, उससे कम भी नहीं होंगे. मतलब कि इसमें 4 एटम्स होंगे, उसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 एटम भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स. और इसमें 5 एटम भी पॉसिबल नहीं है. मैं अगर बोल 1 2 3 4 5 बन गया तो ये भी पॉसिबल नहीं है.
अगर यहाँ पे 2 एटम थे और यहाँ पे भी 2 एटम है, उसका मतलब क्या पॉसिबल है, 4 एटम ही पॉसिबल है। मतलब ये इनडिविजिबल है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। डिवाइड करोगे तो आप उसको क्रिएट कर पाओगे, मतलब ऐड कर पाओगे कहीं पे, या रिड्यूस मतलब माइनस कर पाओगे। तो ये तो इनडिविजिबल है, ठीक है स्टूडेंट्स, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन ए केमिकल रिएक्शन। दिस वाज पोस्टुलेट नंबर 2. नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स पोस्टुलेट नंबर 3. Postulate number 3. Now what was postulate 3? Atoms of a given element are identical in mass and chemical property. मतलब आप कोई भी एलिमेंट के एटम्स ले लोगे तो वो एटम सभी एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होने वाले हैं। किस तरह? एटॉमिक मास के फॉर्म में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से मैं ये दोनों एटम्स यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये दोनों। तो ये दोनों का क्या क्या चीज़ सेम होने वाला है? मास सेम होने वाला है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होने वाली है। केमिकली भी वो सेम वैसे ही रिएक्ट करने वाले हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स की दोनों का वजन सेम रहेगा। और दूसरा वो केमिकली मतलब कि एक एटम जिसके साथ रिएक्ट करेगा वही सेम एटम दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा। इसीलिए तो ये सब एक फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और उससे पूरा एक मैटर बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल थिंग है कि इसमें सब एक ही फैमिली के मेंबर्स है, इसलिए ये सभी एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हैं, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पोस्टुलेट, दैट इज पोस्टुलेट नंबर 4. एंड व्हाट दिस पोस्टुलेट टेल्स अस, इट जस्ट एक्सटेंड्स द पोस्टुलेट नंबर 3. क्या बोल रहा है कि भाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव different masses and chemical property. सही बात है भाई। उसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि आप समझ लो कि मैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। तो ये हुआ हाइड्रोजन का एटम। तो हाइड्रोजन है, उसमें जो एटम्स हैं स्टूडेंट्स, अब मैं लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर 2। तो ये हुआ हीलियम। तो हीलियम में जो एटम्स होने वाले हैं, ये दोनों एटम्स हैं वो टोटली डिफरेंट होने वाले। मतलब जो हाइड्रोजन का एटम है इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द हीलियम एटम। हाइड्रोजन एटम का मास भी डिफरेंट होता है और उसका केमिकल नेचर भी डिफरेंस होने वाला है। सभी एटम्स के अलग अलग होने वाले। और अभी हमें मालूम है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 114 एलिमेंट्स आ चुके हैं। सभी एलिमेंट्स के अंदर एटम्स अलग अलग होते हैं। सेम वे उसका मास भी अलग होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे जाते हैं 5th वन, जो थोड़ा बहुत लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को सिग्निफाई करेगा, दैट इज पोस्टुलेट नंबर 5. Atoms combines in small ratio, small whole numbers ratio to form compounds. बहुत ही ईजी। जैसे हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही देख लिया था कि H2O है स्टूडेंट्स, उसको 1:8 के रेशियो में देखा जाता है। अगर मैं एटॉमिक मास लेता हूं तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? हाउ कैन वी कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ H2O? सो व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट 1. ओके, नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? दैट इज 16. ओके, it is understood. Now see students, how can we take a ratio? See H2O, so we will divide this. So here we can see that there is 2 atoms of hydrogen, and I will put the sign of ratio, and 1 atom of oxygen. Okay,
So in this way you can take the atomic mass ratio. So 2 into 1. Why I have taken 1? Because the mass of hydrogen is 1. Same way is 2. 1 into, what is this oxygen atom? So what is mass of oxygen atom? That is 16. So 2 is to 16. When you reduce this ratio, you will get answer as 1 is to 8. So what this 1 is to 8 ratio signifies? It signifies that it is a compound named water, right, in which the atomic mass of hydrogen can be 1 gram and oxygen will be 8 grams. Okay students, I hope you have understood it. You can also calculate the atomic mass ratio for different compounds. And last postulate, there is postulate number 6. The relative numbers and kind of atoms are constant in given compound. ठीक है, ये क्या बताना चाहता है कि भाई एक कंपाउंड का जो नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. मतलब H2O है स्टूडेंट्स, तो उसमें एटम फिक्स ही है, 3 ही एटम रहने वाले हैं. 2 हाइड्रोजन के होंगे और 1 ऑक्सीजन का होगा. ठीक है, तो वो कांस्टेंट नंबर के साथ एटम है वो मल्टीप्लाई होता है और उससे हमें वो एक कंपाउंड देता है. CO2 में फिक्स ही होता है, 1 कार्बन का तो 2 ऑक्सीजन का. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही सभी कंपाउंड्स के अंदर के जो एटम्स हैं वो रिलेटिवली एक कांस्टेंट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके ही एक कंपाउंड बनाते हैं. मैं इसको C2O2 लिखूंगा तो नहीं चलेगा, इसको मैं C2O2 लिखूंगा देन इट विल नॉट वर्क. इसको मैं H2O2 लिखूंगा इट विल नॉट वर्क. सो एक डेफिनेट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर ही एक एटम से कंपाउंड्स बनते हैं. होपफुली आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. What are the Dalton's 6 postulates, that also known as